बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम जैसा कि 9 क्वेश्चंस पढ़े उन्हीं के आगे ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया हुआ है। by the method of mathematical induction prove the following। मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए आप प्रूव करें कि जब n इंटीजर हो तो, यानी आपने प्रूव करना है ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी n जो है या तो 1 के इक्वल है या n से ग्रेटर है। स्टूडेंट्स इसका बेसिक मेथड में मैंने कहा था कि आप 1 मिनट के लिए n इज इक्वल टू 1 दोनों साइड्स पे लेके इसको टेस्ट कर लें, क्या ये हमारा दोनों साइड्स सेम आने वाला है या नहीं आने वाला। ये देखते जाएं। 7, आप जरा सीरीज को जरा गौर से देखें। 7 है, फिर 77, फिर 777 और ये चलता जा रहा है। जैसे ये 777 में मजीद इजाफा होगा और 7n टाइम्स तक आ रहा है, यानी 7n टाइम्स तक हमारा आ रहा है। तो यहां आपके पास क्या है 7/81, यानी लास्ट वाली नंबर ये जो n फॉर्म में लिखी हुई है हमारे पास, और यहां है 10 पावर n+1 माइनस 9n माइनस 10, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स एज यूजुअल हमने n की वैल्यू 1 डालनी है। जब यहां 1 डालेंगे 1 टाइम तो 7 आंसर आएगा। तो यहां अगर हमने डाला n1 तो आप गौर से देखें 1, यानी जहां भी n आएगा वहां 1 डालना है। 7 इज इक्वल टू 7/81 और 10 की पावर 2 जिसको 100 भी कह सकते, -9 माइनस 10 आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स 100 में से जब 19 को माइनस करेंगे 81 आएगा और ये 81 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब है ये होल्ड कर रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है आप लोगों को कि ये 7 के इक्वल है। तो बेसिक तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स अब आपने नेक्स्ट जो है 1 से तो हमने प्रूव कर लिया कि n इज इक्वल टू 1 हो तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ जाती है। अब हम ये करेंगे कि लेट हमारे पास n इज इक्वल टू k के इक्वल है, जैसा कि आपको पिछली में मैंने बताया था कि अब आपने n k लेना है। यानी देखें अब क्या आएगा जब हम यहाँ n की जगह पर k लगाएंगे, 7, 77, 777 और ये चलते चलते आपका फिर इसी तरह 7 वो कहता है चलता जा रहा है और ये n टाइम्स तक हमारा चलता जा रहा है। तो इस n की जगह पर आप लगा लेंगे k टाइम्स आ जाएगा। तो यहां भी आपका 7/81 10k+1 माइनस 9k माइनस 10 ये हमारे पास आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें और इसके बाद आपने ये करना है, नाउ n को हमने k+1 रखना है। यही मैंने आपको पीछे बताता जा रहा था। पहले आपने 1 फिक्स करना है इसके अंदर, उसके बाद n की वैल्यू दोनों साइड्स पे k लगानी है और उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें। उसके बाद जो नेक्स्ट करना है वो n को k+1 रखना है, यानी जो n आएगा, जैसे ये n है, ये n है, जितने भी n है आप k+1 लगाना है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मैंने और भी बताई थी, मैंने कहा था जब आप k+1 लगा रहे हो इन सब में एक बात का खास ख्याल रखें कि जब यहां लगाएंगे k+1 तो इससे पिछली वैल्यू k वाली होती है, क्योंकि k+1 से पिछला k होता है हमारे पास। यानी देखें ये k है, यानी इसका मतलब है अगर मैं यहाँ 777 k+1 लिखूंगा तो उससे पिछला हमारे पास k वाला होगा, यानी उससे पिछला। तो एक्चुअली हम सीरीज को कुछ यूं लिखेंगे 7, 77, 777 और करते करते जब आप यहां पहुंचेंगे 777.7 k+1 यहां पहुंचेंगे, इस जगह पर k+1 लगाएंगे। तो एक्चुअली इससे पिछला k+1 से पिछला ये वाला k है, ये लिखेंगे और उससे अगला है हमारे पास k+1। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी ये। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7/81। अब इस जगह पर k+1 लगाएंगे। आप सोचिए अगर मैं n की जगह पर k+1 लगाता हूं तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 10k+2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब मैं यहाँ k+1 लगाऊंगा तो यहाँ k+1 आ जाएगा और -10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इनफैक्ट स्टूडेंट्स यहाँ एक थोड़ी सी तस्हीह करनी थी, ये मैंने 777 यहाँ भूल गया था। 777.7
7k+1, ये हमारे पास आ गया। ये एक्चुअली हमने पहले इस पे k वाला फिक्स किया, क्योंकि k+1 से पिछला स्टेप k होता है, क्योंकि एक्चुअली ये एक सीरीज चल रही है हमारे पास, तो हमने ये लिखा और ये लिख दिया, ये मैं मिस कर गया था तो वो मैंने उसमें लगा दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना होता है, मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में फिक्स करना है। यानी एक्चुअली देखें, यहां से यहां तक का आंसर ये है, तो ये यहां से यहां तक एक्चुअली यही वैल्यू है जो कि है 7/81 इंटू 10⁻k+1 -9k -10, और इस जगह पर लिखेंगे 777 डॉट 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 7k+1 टाइम्स है, ये टाइम्स भी है, इज इक्वल टू 7/81 इंटू 10k+2 -9k+1 -10, ये हमारे पास आ गया इसको इक्वेशन। स्टूडेंट्स अगर मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। मैं अगर चाहूं तो इन सब में से 7 कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से 7 निकलेगा, यहां 7, या मैं इंडिविजुअल इसमें से भी निकाल सकता हूं। यानी आप देखें 7/81 10⁻k+1 -9k -10 प्लस 7 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, और ये 1k+1 टाइम्स तक है, ये 1 1 1, ये हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल होनी चाहिए 7/81 10k+2 -9k+1 -10k। स्टूडेंट्स इसका नाम आप इक्वेशन 3 रख ले, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ऊपर का रखें नीचे रखें कुछ नहीं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 हम ले लेते हैं ये वाला, सिर्फ इसको उठाते हैं, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये k+1 टाइम्स कितना होगा एक्चुअली, यानी इसको जो इसका आंसर आएगा उसको उठा के मैं इसमें डाल दूंगा, तो फिर हम सॉल्व करके ये लेकर आएंगे। सो वी नीड टू स्क्वीज अप समथिंग, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत थोड़ी सी कम बचेगी। ये हम ले लेते हैं 1 1 1 1, और ये हमारे पास 1, ये k+1 टाइम्स है हमारे पास। अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले आप देखें ये सीरीज क्या बन रही है हमारे पास, ये कितनी सीरीज हमारे पास बन रही है। आप देखें अगर हम 1 में 10 ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 11, और अगर हम उसमें 100 ऐड करें, देखिए 100 है उसमें 10 ऐड करें, उसमें 1 ऐड करें, एक एक जीरो इंक्रीज करते जाएं, एक एक जीरो इंक्रीज करते जाएं, आप देखें 1 1 1 1 1 आता जा रहा है, फिर मजीद एक एक जीरो इंक्रीज करते जाएं। हमारी ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है आराम से। आप लोगों को याद होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि आप इन वैल्यूज को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखें मैं आपको प्रूव भी करके दूंगा, ये चलता जा रहा है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये चलता जाएगा, कितने टाइम्स हमारे पास k+1 तक हमारे पास चलता जाएगा, क्योंकि पावर में इसलिए लिखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अब आप पूछेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बन रही है हमारे पास, वो इस तरीके से बन रही है कि अगर हम इन दो को डिवाइड करते हैं 10 / 1 तो 10 आता है, 100 / 10 करें तो हमारे पास 10 आएगा। इसी तरह मजीद आगे चले 1000 है, 1000 को 100 से डिवाइड करें 10 आएगा। करते 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 ये ये 10 की k+1 पावर हो जाएगी। 10 की क्यों पावर लिखी हमने, क्योंकि ये 10 के फैक्टर से बढ़ता जा रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया। स्टूडेंट्स यहां हमारे पास a1 1 है फर्स्ट टर्म, a2 हमारे पास 10 है। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद हो, उसमें सम का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है n टाइम्स, वो होता है a1 r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। ये तब होता है जब r ग्रेट आपका जो है ना वो 1 से ग्रेटर हो। अब r क्या चीज है, पहले तो ये सुने, r कहते होते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 10, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, तो हमारे पास r10 आ गया जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 ना होता, 1 से छोटा होता, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 1 r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, यानी थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता।
ये हम इन सबका सम कर रहे हैं जिसमें n की वैल्यू k+1 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसमें डालें a1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1, r क्या है हमारे पास 10, ये हमने अभी देखा था, n हमारे पास है k+1 -1 डिवाइडेड बाय r-1, r क्या है हमारे पास 10, 10 - 1 होगा 9। अब चले मैं आपको यहां कर लेता हूं 10 - 1, तो यहां आ जाएगा, ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 10k+1 -1 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया हमारे पास। और ये जो है ये n हमारे पास k+1 है। मैंने स्टेप जानबूझ के खाए हैं बहुत सारे, रीजन क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम हो रही है इसकी। अब इसका मतलब हुआ कि जब मैंने इसको सम किया तो ये आंसर आ रहा है इसका। इस जगह पर मैं स्टूडेंट्स वापस ये लिख सकता हूं, यानी एक्चुअली जो इक्वेशन 3 बिकम्स, यहां लिखेंगे इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाती है हमारे पास 7/81, 7/81 ये हमारे पास आ गया इनटू 10k+1, 10k+1 -9k -10 +7, ये 7। और अब इस जगह पर जो हमने सॉल्व किया है वो क्या सॉल्व किया है 10k+1 -1 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया, और इक्वल टू ये वाली राइट हैंड साइड है पूरी, ये 81 था, ये पूरी राइट हैंड साइड हमने यहां लिखनी है। ठीक है, मैं बहरहाल ये पूरी इतनी लंबी वैल्यू लिखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चले आप अगर, क्योंकि मेरे यहाँ पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी इसरार करें नहीं सर पूरा करें काम, ठीक है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, छोड़े राइट हैंड साइड हमें पता चल चुकी है, ये स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये राइट हैंड साइड, चेक करें। अच्छा अब आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी है स्टूडेंट्स, गौर से देखें यहां से और यहां से 7 कॉमन आ रहा है 7, और नीचे 9 भी कॉमन आ रहा है, 7/9 आराम से कॉमन आ रहा है। अगर 7/9 यहां से निकलेगा तो 1/9 बच जाएगा, क्योंकि 7 तो निकल गया, 9 9 81। इसी तरीके से यहां बच जाएगा हमारे पास 10k+1 -9k -10, यहां 7/9 निकल गया अगर, तो यहां बचेगा 7/9 पूरा निकल चुका है, यहां बचेगा k+1 -1, ये बच गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का लेना हमने एलसीएम, लेने एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 9, ये 9 एलसीएम आ गया। ठीक है, 9 1 ज़र 9, और 1 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 10 × k+1 -9k -10, इसका 1 9 ज़र 9, 9 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को जब 10 से करेंगे तो 9.10 k+1 -9 1 ज़र 9, ये आ गया हमारे पास। देखें कुछ चीजें सॉल्व हो रही हैं, यस सॉल्व हो रही हैं। पहले देखें आप ये लाना क्या है आपने। अच्छा ये देखें ये 9 टाइम्स है और ये 1 टाइम है 10, ये 10 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स 10k+1 हो और 1 टाइम 10k+1 हो तो 9 और 1 हो जाता है हमारे पास, इन दोनों की जो है ये 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये इस 9 को भी बाहर निकाल लें, 9 डिवाइड हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9 9 ज़र 81 आ गया। अब हमने ऑपरेशन करना है 10 पर, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10 टाइम्स 10k+1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब दूसरा देखें आप, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से -9 कॉमन आ रहा है, तो बाकी बच जाएगा k+1, जब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये हमारे पास -10 है, ये आ गया। अब ये दोनों देखें, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों की बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो जाती है ऐड, तो यानी इसकी पावर अगर 1 है तो 1 उसमें ऐड हो जाएगी, तो k+1 +1 जब आएगा तो k+2 हो जाएगा, यानी हमारे पास 7/81 10 की पावर k+2 -9 × k+1 -10, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं यही राइट हैंड साइड था जो कि हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 11 है 1 का क्यूब 2 3 का क्यूब 5 का क्यूब 2n+1 का क्यूब तक ये जा रहा है और n+1 का होल स्क्वायर 2n² + 4n+1 के इक्वल होना चाहिए, जबकि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0। इस दफा बेसिक स्टेप में आपका कम से कम 0 दिया हुआ है, सो हम n 0 ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि 0 इस पे होल्ड कर रहा है, चेक करते हैं इसमें डालकर, बल्कि करना चाहिए बेसिक स्टेप के लिहाज से, क्योंकि इंटीजर्स ऊपर बताया हुआ है, इंटीजर में 0 तो आता ही है और n 0 के इक्वल भी दिया हुआ है। तो 0 + 1 का होल स्क्वायर, यानी जहां जहां n आएगा स्टूडेंट्स वहां हमने 0 लगाने हैं। ये देखें 2 0 का स्क्वायर 4 0 + 1, तो स्टूडेंट्स 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां भी 1 आ रहा है, तो एक्चुअली ये होल्ड कर रहा है 1 = 1, इट इज होल्डिंग, यानी इट इज सेटिस्फाइंग दिस। सो बेसिक स्टेप हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं इंडक्टिव स्टेप पे, उसमें क्या था, नाउ अब हम n ले लेते हैं, लेट करते हैं कि n k के इक्वल है, तो यानी यहां इसमें k लगा लेते हैं, यानी 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, और ये चलते चलते जब आप 2k + 1 का होल क्यूब, इसी तरह k + 1 का होल स्क्वायर 2k² + 4k + 1 जब लगाएंगे तो उसका नाम हम रखेंगे नंबर 1। ये आ गया, ठीक है। अब हम रखते हैं n की वैल्यू k + 1, ऐसे ही करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आपने दोनों वीडियोस देख ली होंगी अच्छे तरीके से, बड़ी तफसील से मैंने ये तमाम डिस्कशन की हुई है इस पे। सो नाउ बेटा क्या करेंगे, देखें n+1 डालेंगे, यानी इधर भी सॉरी इन सब में से n जहां भी होगा वहां आप n k + 1 डालेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात नहीं बोलेंगे, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट n to k + 1, so what do? You need to write the last element by putting k + 1, but you need to write the element which comes before this, that is in k, जो k में आता है। यानी इसमें जब k + 1 लगाएंगे तो इससे पिछला वाला एलिमेंट k वाला होता है, जिसका लास्ट एलिमेंट ये था हमारे पास, यानी वो क्या था 2k + 1 का होल क्यूब, ये लगाएंगे। अब इसमें आप लगा दें k + 1, k + 1 लगाया हमने तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह यहां k + 1 लगाया हमने, यहां भी k + 1 लगाया हमने, यहां भी k + 1 लगाया, और यहां 1 है हमारे पास। 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, और ये करते करते जब यहां पहुंचेंगे 2k + 1 का होल क्यूब, 2k + 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का होल क्यूब। आई होप आप समझ रहे हैं, आप तो बच्चे बड़े हो गए, आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजों को फास्टली करना चाहिए। 1 और 2 हो गया, k + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, फिलहाल मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता, वैसे मेरा पर्सनली ख्याल था कि इसको डिस्टर्ब करके ना होल स्क्वायर अप्लाई कर ले, अगर मुझे जरूरत पड़ी देन आई विल डू इट। मुझे अभी नहीं लग रहा कि मुझे इसकी कोई खास जरूरत पड़ रही है, तो हम देखते हैं ये एंड ऑफ द टाइम पे कि क्या हो रहा है। ये नंबर 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक की यही चीज है ये, तो एक्चुअली इस जगह पर अगर हम ये डाल दें, यानी इस जगह पर, तो क्या आएगा k + 1 का होल स्क्वायर 2k² + 4k + 1, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये हमारे पास क्या है 2k + 3, ठीक है, और ये हमारे पास है k + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 × k + 1 का स्क्वायर प्लस 4 × k + 1 + 1, और ये हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट्स। ये इसको नंबर 3 का इक्वेशन लिख लें स्टूडेंट्स। ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका ये आंसर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उससे आगे फिर हम देखेंगे कि इसको फर्दर हमें क्या करना है। तो मुझे एक गड़बड़ यहाँ ये लग रही है कि होल क्यूब है, तो चलें देखते हैं कि हाउ इट बिकम्स टू द अदर स्टेप। तो ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, बज़ाहिर इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, हम दोनों साइडों को एक्सपेंड कर देते हैं। मैं इसको भी एक्सपेंड कर देता हूं और इसको भी एक्सपेंड करता हूं, देखते हैं बात कहां तक जाती है। k + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², ये होगा। और ये ऑलरेडी हमारे पास है 2k² + 4k + 1, और जब इसका क्यूब ओपन करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है a + b का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको लास्ट में लिख दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, तरतीब बेहतर रहेगी। ए क्यूब प्लस 3a² बी यानी ए क्यूब 2k का क्यूब जो कि हो जाएगा 8k क्यूब प्लस 3a² बी, ये देखें ना, ए क्या हमारे पास 2k का क्यूब, 3a हमारे पास 2k का स्क्वायर और b हमारे पास दिया हुआ है 3 प्लस 3a हमारे पास है 2k, b हमारे पास है 3 इसका स्क्वायर और प्लस b क्यूब, b है 3 का क्यूब, ये हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये आ रहा था 8k क्यूब, 4 3s are 12, 3s are 36k स्क्वायर, 9 2s are 18, 3s are 54k और प्लस 27, ये आ गया हमारे पास। इस जगह पर हम ये लगा लेते हैं 36k स्क्वायर प्लस 54k प्लस 27। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। यहां चलते हैं, यहां भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये देखिए ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है हमारे पास। जबकि इसको करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन बाय 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस 4 प्लस 1। स्टूडेंट्स मैं थोड़ी जगह स्क्वीज की है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 2 आ रहा था, अच्छा ये आ गया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अभी मैं इसको मजीद सॉल्व नहीं कर रहा, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस एनी मोर एज वेल, मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा अभी। ये हमारे पास आ जाएगा 8k स्क्वायर k क्यूब प्लस 36k स्क्वायर प्लस 54k प्लस 27, ये आ जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां देखें स्टूडेंट्स 4k हो जाएगा 8k, इसी तरह 4k 8k 2 4 6 और 1 7, ये 7 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्चुअली हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली। क्या है लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसी तरीके से यहां देखें 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और यहां है 8k क्यूब प्लस 36k स्क्वायर प्लस 54k प्लस 27, ये हमारे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, k स्क्वायर इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर को इससे करेंगे 2k, 4k स्क्वायर को इससे करेंगे 4k क्यूब, k स्क्वायर को इससे करेंगे k स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ नजर रखें, देखिएगा कोई इस मिस्टेक ना हो जाए मल्टीप्लिकेशन में। 2k को जब इससे मल्टीप्लाई करें 4k क्यूब, 2k को इससे करें 4 2 8k स्क्वायर, 2k को इससे करें तो 2k, 1 को जब हम करेंगे इससे तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और साथ हम ये लिख लेंगे जो ऊपर था 8k क्यूब 36k स्क्वायर 54k प्लस 27, ये हमारे पास आ गया। नाउ what would we do? We need to add all same variables, like ये देखें 2k4 है, इसको सबसे पहले लिखा हमने, अच्छा 4k, ये देखें ये 8k क्यूब हुआ, 8k 16k क्यूब हुआ, 16k क्यूब, k स्क्वायर है 9k स्क्वायर 11k स्क्वायर 47k स्क्वायर, तो ये 47k स्क्वायर हमारे पास आ गया। k की वैल्यू को देखें 2k 4k 6k, 6 हो गया 60k, इसी तरीके से k भी हमारे पास आ गया। अब नॉर्मल वैल्यूज देखें 1 और 27 हमारे पास आ जाएगा 28, ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी।
अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ फैक्टराइजेशन करनी है ताकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड वाली फैक्टर्स आ जाए, लेकिन अनलकीली ना मिड टर्म ब्रेक लग रही है ना ही कुछ लग रही है, हमारे पास एक ही जगह बच जाती है और वो है सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन उसके लिए भी हमें पहले इसको पीके के इक्वल करना है। ये पीके की पॉलिनोमियल है 2k4 प्लस 16k क्यूब प्लस 47k स्क्वायर प्लस 60k प्लस 28, ये हमारे पास आ गया। हम यहां पहले 1 डालेंगे, वैल्यू चेक करेंगे कि ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा नजर आ रहा है क्योंकि 1 पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, ऐड होके 0 नहीं देंगे। -1 से भी नहीं आ रहा 0, 2 डालेंगे नहीं आएगा, -2 डाल के चेक करते हैं वैल्यू, -2। आप लोगों ने ये फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, तो -2 का क्यूब 47 -2 का स्क्वायर प्लस 60 -2 प्लस 28। वैसे -2 मेरे माइंड में कैसे क्लिक हुआ, ये देखें, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एक फैक्टर हमारे पास k प्लस 2 होना चाहिए, तो k प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल करें, k की वैल्यू -2 आ रही है, तो मैंने -2 ये एक रिस्क लिया कि ये देखते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा। 16 2 32, ये हमारे पास आया। अच्छा 8 16 16 8 128, माइनस का 128 आ रहा है। 4 7 188, आई थिंक 4 7 47 को 4 से, यस 188। इसी मेथड से 60 20 120 प्लस 28। अब देखें 28 और 32 होता है 60 और ये आ जाएगा 248। यस ये 0 आ रहा है हमारे पास, सारों को ऐड कर लें कैलकुलेटर से, 0 आ रहा है, इसका मतलब हुआ -2 फैक्टर बना सकता है। अब हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से करना है, बाकी फैक्टर्स फाइंड करने। देखिए ये हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 है, ये हमारे पास क्या है 16 है, ये 47 है, ये 60 है, ये 28। अगर आपको याद हो आप यूं 2 लाइंस डालते थे, और चूंकि -2 आपने ये देख लिया कि वो फैक्टर बन सकता है, -2 से आप इसको करेंगे। 2 को इसी तरह लिखे, -2 2s are -4 12 आया, -2 12s are -24, तो ये 23 आया, -2 23s are -46, तो जब हम इसको करेंगे तो ये 14 आ रहा है, -2 14s are -28, तो ये 0 आ रहा है रिमाइंडर। इसका मतलब है वाकई -2 उस पर जा रहा था। अच्छा अगर आप यहाँ होल से देखें ना, यहाँ k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एक दफा -2 से नहीं कर सकते, 2 टाइम्स -2 से कर सकते। तो मैं एक रिस्क और -2 से लेके देख लेता हूँ, -2 से ये ले 2 को इसी तरह उतारेंगे, -2 2s are -4, बाकी 8 बच गया, -2 8s are -16 7 बच गया, -2 7s are -14। आप देखें ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू -2 ने काम कर दिया है, और एक दफा नहीं दो दफा काम किया। अगर मैं -2 को यहां लेकर आऊंगा तो वो +2 हो जाएगा, तो पहला फैक्टर हमारे पास k + 2 बच गया, तो इसी तरह दूसरा भी हमारे पास k + 2 वाला फैक्टर है, और थर्ड फैक्टर ये वाला रिमाइंडर फैक्टर होता है जो हमारे पास, जिसमें आपको मैंने बताया था इसके साथ आप k स्क्वायर लगाते हैं, इसके साथ आप k लगाते हैं, और इसके साथ 7 लगाते हैं। ये अपने सिंथेटिक डिवीजन में भी किया, पहली वीडियो में भी मेरे ख्याल में एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हुआ था, वो भी मैंने बताया। तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा k + 2 का होल स्क्वायर, और ये 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 7, यही स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड है। ये चेक कर लें, ये हमारी राइट हैंड साइड है। एक बात याद रखें, सिंथेटिक डिवीजन में यहां जो फैक्टर दिए होते हैं ना, उनकी मदद से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर तो आपने ये सारा लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की हो। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब आपके लिए इतना इशू नहीं हो चाहिए। सबसे पहले n रख लें हम 1, तो जब मैं यहाँ 1 डालूंगा, 1 2 1 -1, इसी तरह 1 -1 और 2 की पावर 1 और +1, तो ये 1 में से 1 गया, 2 की पावर 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये 2, ये +1 है। स्टूडेंट्स जिसकी पावर भी 0 मीनिंग 1 होता है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1, 1 1 सर 1 आया, ये वैसे ही 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, तो एक्चुअली ये भी होल्ड कर रहा है।
तो 1 से हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम करते हैं नाउ लेट करते हैं कि n को हम ले लेते हैं k। तो हमने यहां भी k ले लिया। ये देखिए मैं थोड़ा स्पीड से अब करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे लगा चुके। तो यहाँ k -1 2 पावर k, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, नाउ n को हम k+1 लेंगे। इन सब में आप इन सब में k+1 लगा लें, लेकिन हम इस पे k+1 लगाएंगे तो इससे पिछली वैल्यू भी ये लिखेंगे जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चंस का बताया। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको फॉलो करें 2.1 3.2 और आप जब चलते हुए यहां जाएंगे k+1 लगाने से, उससे पहले ये k वाली वैल्यू भी आपने लगानी है क्योंकि k+1 अगला स्टेप है, उससे पिछला k का स्टेप है। तो मैं चाह रहा हूं कि सीरीज में थोड़ा ये एक चीज भी ऐड हो जाए। यहाँ k+1 लगा दें, k+1 और ये k+1 देखें, यहाँ k+1 -1 करेंगे तो k आ जाएगा और यहाँ है हमारे पास k -1 2 सॉरी, यहाँ भी हम k+1 लगाएंगे, +1 और -1 k हो जाएगा, यानी यहाँ भी k बच गया हमारे पास। और इसी मेथड से 2 की पावर हम k+1 लगाएंगे +1। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक, एक्चुअली ये यही है तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, k -1 और इंटू 2 पावर k +1 और ये हमारे पास है k इंटू 2k+1 +1। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और एक्चुअली हमने करना क्या है कि इसको प्रूव करना है कि ये एक्चुअली हमारे पास ये है। डियर स्टूडेंट, जल्दबाजी में ये चीज देखें, ये यहां से यहां तक को मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन ये वाली चीज मैंने लिखी नहीं थी। तो k+1 इंटू 2 पावर k इज इक्वल टू k इंटू 2k+1 +1। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये साइड हमारे पास ये आनी चाहिए। देखिए आपका इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 2k+1 कॉमन आ रहा है, यानी देखिए 2k कॉमन आ रहा है। 2 पावर k अगर हम कॉमन ले लेते हैं ये और ये, यहाँ बच जाएगा k -1 और यहाँ जो बच जाएगा k+1। ये +1 हमने इस साइड पे लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा k और k हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास 2k +1 और 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर k ऐड हो जाएगी। साथ ही हम ये वाला k लिख देंगे, ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दिया +1। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। चले कोई क्वेश्चन तो हुआ जो 4-5 लाइनों में खत्म हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 1.1 फैक्टोरियल 2.2 फैक्टोरियल 3.3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप जानते हैं कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसका मीनिंग है 3 to 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो नंबर उससे पिछले जितने भी 1 तक नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 10 फैक्टोरियल का होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको फैक्टोरियल्स कहा जाता है। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ कर आए हुए। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक आप इसका ले लें। बेसिक में हम चूंकि 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तो हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 1 यहां भी रखे हैं, यहां भी रखे। 1 + 1 का फैक्टोरियल -1 करें तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है स्टूडेंट्स, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 1 का फैक्टोरियल 1 है, 1 1 से 1 हो जाएगा। ये 2 का फैक्टोरियल है -1, और स्टूडेंट्स 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 जा 2। तो हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा 1 = 1, यानी सेटिस्फाइड। ये अब हमने इसका इंडक्टिव स्टेप को इंड्यूस करना है, और उसमें क्या था, लेट हम n की वैल्यू ले लेते हैं k। तो यहां सब में k लगा दें। देखें 1.1 फैक्टोरियल 2.2 फैक्टोरियल 3.3 फैक्टोरियल करते करते जब आप यहां तक जाएंगे तो आपके पास k फैक्टोरियल और k+1 फैक्टोरियल -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई।
डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ कि नेक्स्ट आपने लेना होता है n इज इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है। और आपने जब k प्लस वन डालेंगे तो k प्लस, इस पे जब k प्लस वन डालेंगे, यानी इस वाले पे जब k प्लस वन डालेंगे तो इससे पिछली k वाला भी आपने सीरीज को जोड़ना होता है साथ, क्योंकि एक्चुअली k प्लस वन से पिछला k वाला ही होता है। तो आप एक सीरीज में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे पिछला वाला k होगा हमारे पास, यानी 1.1 फैक्टोरियल, 2.2 फैक्टोरियल, 3.3 फैक्टोरियल करते करते k फैक्टोरियल, और आपका यहां k प्लस वन लगाएं, k प्लस वन डॉट k प्लस वन प्लस, सॉरी यही है फैक्टोरियल, इधर k प्लस वन लगाएंगे, इधर n की जगह पर जब k प्लस वन लगाएंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो k प्लस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हम क्या करते होते हैं, ये यहां से यहां तक की वैल्यू की ये लगाते होते हैं हम, यानी एक्चुअली इस पूरी जगह पर ये लगाएंगे हम वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ गया, k प्लस वन का होल फैक्टोरियल -1 ये वाला, और साथ ये क्या है हमारे पास k प्लस वन और इनटू k प्लस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस टू का फैक्टोरियल -1, ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारी डिफाइन हो चुकी है कि ये है, तो k प्लस वन का फैक्टोरियल -1 प्लस k प्लस वन और k प्लस वन का फैक्टोरियल, ये आ गया। देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस वन का फैक्टोरियल, इसमें से और इसमें से, यहां बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 हमारे पास, जब हम कॉमन निकालेंगे। यस, आगे चलें, यहां क्या बच जाएगा, ये इसकी बात कर रहा हूं, यहां बच जाएगा k प्लस वन। आई होप स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ये -1 मैंने यहां रखा, मैंने एक्चुअली इसमें से और इसमें से कॉमन निकाला है k प्लस वन का फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स k प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास k प्लस टू, 1 और 1 हो जाएंगे 2, और ये हमारे पास आ गया -1। स्टूडेंट्स जरा गौर से सुने, अगर आपके पास 8 का फैक्टोरियल होता और साथ 9 लिखा होता, तो 8 के फैक्टोरियल का मीनिंग तो होता है 8 7 6 5 4 3 2 1, पीछे 9 भी है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को हम एज अ होल 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी अगर किसी के फैक्टोरियल से अप वैल्यू दी हो तो हम उसका होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर 100 और साथ 99 का फैक्टोरियल हो तो हम उसको 100 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहां देखें ये k प्लस टू है स्टूडेंट्स, ये, और ये हमारे पास क्या है, k प्लस वन का फैक्टोरियल, ये। अब ये k प्लस टू है, उससे पिछली वैल्यू k प्लस वन है, यानी आप 2 में से -1 करें तो k प्लस वन आ जाएगा, यानी यही चीज आ जाएगी हमारे पास कि इससे पिछली वैल्यू हमारे पास ये, तो हम इसको एज अ होल k प्लस टू का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, आप चेक कर लें, आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस में या उसकी सम ऑफ सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ, यहां ज्योमेट्रिक जो है ना सीक्वेंस का सम दिया हुआ है। देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो मेथड आपने चेंज नहीं करना, वैसा ही रहेगा। थोड़ी सी चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे हमने पहले लिया n, चूंकि उसने कहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है, तो हम कम से कम n जो है ना वो 2 ले लेते हैं, देखते हैं ये होल्ड करता नहीं करता। इसमें भी डालते हैं 1 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 प्लस 1 ओवर 2 2, ये ले लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है स्टूडेंट्स, सब जानते हैं। तो ये हमारे पास 3/4 आ गया। 1 में से 1/4 करें 3/4 ही आता है स्टूडेंट्स, आप इसको एलसीएम लेके देख लें, होल्ड करती है ये चीज, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने अब नाउ n लेना है, हमने k, हमने ये लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, k ले लिया, यानी अब हमारी ये सीक्वेंस जो है 1 माइनस 2 का पावर 2, 1 माइनस 3 का स्क्वायर
1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये चलते चलते यहां तक आ रहा है के स्क्वायर, और ये हमारे पास k प्लस 1/2k, ये हमारे पास आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब हमने k प्लस 1 लगाना है, यानी ये वही तरीकाकार जो हम करते आ रहे हैं, यानी अब यहां n में k, जैसे 1/12 की पावर 2, इसी तरह 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, चलते चलते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट फिर वही बात आपने याद रखनी है, मैंने कहा था जब यहां आप n में k प्लस 1 लगाएंगे, इससे पिछली सीरीज जो हमारे पास है वो हमारे पास होनी चाहिए किसकी, k वाले की, यानी ये चीज होनी चाहिए। यानी ये इसी तरह करते करते यहां पहले पहुंचेंगे k स्क्वायर पे पहुंचे हम, और उसके बाद इस पे k प्लस 1 लगा दिया, 1/1 माइनस 1 माइनस 1 k प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इस n पे भी k प्लस 1 लगाया, प्लस 1/2 इंटू k प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स 1/12 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/k का स्क्वायर, 1 माइनस 1/k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये k प्लस 2 आया, ओवर 2 इंटू k प्लस 1 आया। इसको इक्वेशन 3 का नाम देके यहां रखें। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये जरा 2 का नाम दे पहले। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक, इसका नाम k प्लस 1 है, यानी इस जगह पर k प्लस 1 डालना है। जरा देखें स्टूडेंट्स, यहां इस जगह पर k प्लस 1/2k, ये इस पूरे की वैल्यू k प्लस 1/2k, तो इस पूरे की वैल्यू k प्लस 1/2k, साथ ये लिख देंगे हम, इंटू 1 माइनस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 2/2 इंटू k प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। हमने लाना ये है और इसकी मदद से लाना है। अब जरा देखें गौर से, लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1/2k, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आप सबको पता है। अच्छा, k प्लस 1/2k, ये इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो आप 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे यही आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये -1 आ गया हमारे पास। आप देखें स्टूडेंट्स, +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ k स्क्वायर प्लस 2k हुआ, जहां से हम इजीली k कॉमन निकाल सकते हैं, यानी इसमें से, यानी हमारे पास बच गया k प्लस 1, और अगर मैं इसमें से k कॉमन निकाल लूं बाकी बच जाएगा k प्लस 2, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास 2k इंटू ये दिया हुआ है, इसको दोबारा हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी हमने फैक्टराइज किया, दोबारा हम उस पर लेकर आ गए। ये और इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, k और k कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर k प्लस 2/2 इंटू k प्लस 1 आ गया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। ये ले लें इसका शॉर्ट। एक और हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, देखें ज्योमेट्रिक सीरीज है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही आपने बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू 1 लेना है सबसे पहले, यानी वो यहां आ जाएगा 2 1 प्लस 1 डॉट 1/2 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल। 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, इस दफा n जो है ना वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर दिया हुआ है, तो हम 0 लगाएंगे। इनफैक्ट ये 0 लगाया हमने, यहां भी 0 लगाएंगे, यहां भी 0 लगाएंगे, तो ये 2 1 2 हो गया बेसिक स्टेप में, और 1/2 ये भी आ गया हमारे पास, 2 का फैक्टोरियल ये भी बन रहा है। तो आप सब समझ गए होंगे। आई एम सॉरी, यहां भी 1 आ रहा था, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। एनीवे 2 1 2 1/2 और ये भी 1/2 आ गया, तो ये होल्ड कर रहा है, यानी ये वाला सारा।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सब में हमने k लगाना है। ये देखिए 1/1 डॉट 1/2, 1/3 डॉट 1/4, 1/5 डॉट 1/6 और k अब हम लगाएंगे लेट n इज इक्वल टू k ले लिया, और ये करते करते 1/2k प्लस 1, 1/2k प्लस 2 ये आ गया, क्योंकि इक्वल होना चाहिए 1/2k प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने क्या डाला इसमें, n की वैल्यू k डाली। नाउ अब हम करते हैं n को हम k प्लस 1 डाल देते हैं, k प्लस 1 यानी इन सब में k प्लस 1 डाल देते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था k प्लस 1 आप जरूर डालें, लेकिन k प्लस 1 से जो पिछला स्टेप होता है वो k वाला होता है, ये वाला। अब ये भी साथ डालेंगे, यानी एक्चुअली होगा क्या 1/1 डॉट 1/2 ये हमारे पास है, 1/3 डॉट 1/4, इसी तरीके से 1/5 डॉट 1/6। ठीक है, ये करते 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 इसमें हम k प्लस 1 डालेंगे, लेकिन उससे पिछला वाला नंबर ये है हमारे पास k वाला, तो हम इसको भी लिखेंगे 1/2k प्लस 1 डॉट 1/2k प्लस 2, और अगला वाला है 1/2 n की जगह पर k प्लस 1 डॉट 1/k प्लस 1 प्लस 2, और यहां भी हम k प्लस 1 प्लस 2 डाल देंगे होल फैक्टोरियल। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, और ये करते करते जब यहां तक जाएंगे 1/2k प्लस 1 डॉट 1/2k प्लस 2, और हमारे पास 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k आएगा, 2 को 1 से करें 2 आएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी 2k प्लस 3 इस द डॉट 2 को भी करें 2k प्लस 2 2 1 2 और 4 हो जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह यहां का 2k 1 2k 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, उसका फैक्टोरियल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, पता नहीं मेरे माइंड में 3 क्यों घुसा हुआ है। स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां इसकी वैल्यू ये है, यानी एक्चुअली इस पूरे की वैल्यू ये है हमारे पास, यानी हम लिख सकते हैं 1/2k प्लस 2 का होल फैक्टोरियल यहां से यहां तक, और उसके साथ ये डाल देंगे हम 1/2k प्लस 3 डॉट 1/2k प्लस 4, जो कि इक्वल होता है 2k प्लस 4k होल फैक्टोरियल के। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, इसका आंसर ये राइट हैंड साइड हमने हर सूरत में निकालना है। यानी एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये देखें और से 1/2k प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, आगे क्या दिया हुआ हमारे पास 1/2k प्लस 3 और डॉट 1/2k प्लस 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा, 1 1 1 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 आया, 2k प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, 2k प्लस 3, 2k प्लस 4, ये हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इन चीज को। अब एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहां 100 हो और यहां 99 का फैक्टोरियल, तो मैं इसको एज अ होल 100 का फैक्टोरियल कह सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली 99 से पीछे ये 100 के फैक्टोरियल का मतलब यही होगा 100 99 98 ये 99 का फैक्टोरियल इन सिंपल वर्ड। इसी तरह अगर मेरे पास होता 9 8 और 7 का फैक्टोरियल होता, तो मैं इस पूरे को 9 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 9 8 आगे 7 से भी पीछे सारी सीरीज चल रही है हमारे पास, ये भी आ रही है, ये भी हमारे पास। यहां भी स्टूडेंट ऐसे सबसे बड़ी वैल्यू ये है, देखें जरा 1/2k प्लस 4, अगर 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। अगर उसमें से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 का फैक्टोरियल, यानी एक्चुअली हम इसको 2k प्लस
प्लस 4 का होल फैक्टोरियल कह सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ दिस इट विल गो टू द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ 1, लाइक इसके बाद ये -1 हो जाएगा, फिर उसमें से -1 करें तो +3 आता है, उसमें से -1 करें तो +2 आता है। सो इसको हम ये लिख सकते हैं और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप समझ गए हो। जी डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल इतना ही। पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।